हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू इस मैथन आरआरसी ग्रुप डी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। अलजेब्रा का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन सीरीज चल रहा है। ये चलिए देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इसके पहले हम लोग कुछ करें इससे पहले ये बात बता देता है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज है। ठीक है, ये प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन सीरीज है। आरआरसी ग्रुप डी का जितना सारा प्रीवियस ईयर चल रहा है उसको लेके हम लोग चलते हैं। इसके पहले कितना सारा क्लासेस हो चुका है आप एक बार जाओ जाके चेक कर लो, या फिर एकदम ख़त्म होने के बाद देखना, वहाँ पे प्लेलिस्ट आ जाएगा। इसका एक प्लेलिस्ट आ जाएगा, उसमें क्लिक करके चेक कर लेना। ठीक है, ये आपके लिए 14 नंबर क्लास चल रहा है। अलजेब्रा का दूसरा क्लास चल रहा है। ठीक है, इसके पहले हमने अलजेब्रा का एक क्लास किए थे जिसमें लगभग 30 क्वेश्चन का आसपास ख़त्म कर चुके थे। उसके पहले ट्रिग्नोमेट्री हुआ, उसके पहले मेंसुरेशन हो गया। अब जाओ जाके ख़त्म करो और बताओ कितना मार्क्स आ रहा है 30 क्वेश्चन में से। आपका 25-30 क्वेश्चन में कितना मार्क्स आ रहा है आप ज़रूर बताना आपको। ठीक है, तो ये होता है पैटर्न ऑफ एग्ज़ाम के अनुसार क्वेश्चन करना। ठीक है, हम लोग चलते हैं, पहले देखते हैं क्या दिया हुआ है। अब बताओ, आपसे तो नहीं बन पाया, नहीं तो आंसर आ जाता ना आपका कमेंट सेक्शन में। अच्छा ठीक है, नहीं बन पा रहा तो ये सीख लो थोड़ा सा। ये a प्लस बी का होल स्क्वायर को a प्लस बी का होल स्क्वायर रखते हैं, एंड a माइनस बी का होल स्क्वायर को लिख सकते हैं a प्लस बी गुना a माइनस बी। ये एकदम अलजेब्रा का बेसिक सा क्वेश्चन है, तो इसको काट देते तो कितना आता है, ऊपर a प्लस बी नीचे a माइनस बी। ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। हम ये सीरीज़ एकदम बेसिक से क्यों चला रहे हैं, क्योंकि कुछ भाई ने कहा कि मेरा मेंसुरेशन में प्रॉब्लम है, कोई कहता है मेरा ट्रिग्नोमेट्री में करवा दो, कोई कहता है अलजेब्रा का हैंडशेक वाला क्वेश्चन करवा दो। इसी कारण से एकदम डिटेल्स में चल रहा है, इसको बेसिक से एकदम कर रहा है। ठीक है, जैसे ही ख़त्म हो जाएगा ये बेसिक सा क्वेश्चन, तब आपको दिक्कत नहीं आएगा, तब आपको प्रॉब्लम नहीं आएगा इसको करने में। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इसको थोड़ा सा फास्ट करते हैं, थोड़ा सा इसको, क्योंकि एक क्लास हो चुका है, हम पकड़ लेते हैं कि आपने वो क्लास देख चुके हैं और आपको वो आता है। ठीक है, इतना फास्ट करेंगे कि आप पकड़ भी पाओ लेकिन सीख भी पाओ। ऐसा नहीं कि फिर पूरा एकदम हवा की तरह चल जा रहा है। ठीक है, थोड़ा सा सीख के ही जाएंगे। देखो a माइनस बी इक्वल्स टू 1 दिया हुआ है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab बराबर कितना हो जाएगा। सर a माइनस बी का अगर 1 दिया हुआ है तो इसको लिख सकते हैं a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab गुना a माइनस बी। हाँ सर, तो ये हो जाता है a माइनस बी का होल क्यूब। हाँ सर, तो बराबर कितना आ गया, दैट इज इक्वल्स टू 1 क्यूब बराबर 1 होता है। ये एकदम एक्जैक्टली आरआरसी साउथ ईस्टर्न रेलवे ग्रुप डी का एग्जाम का क्वेश्चन है, जो कि बहुत ही बेहतरीन से सवाल है, 2014 में पूछे गए थे। ये खाली फॉर्मूला होता है, a माइनस बी का होल क्यूब का फॉर्मूला क्या होता है, a क्यूब माइनस बी क्यूब माइनस 3ab गुना a माइनस बी। तो हमने a माइनस बी 3ab के साथ गुना कर दिए जोर ज़बरदस्ती, उसके कारण से जैसे होता है ना पकड़ के शादी करवा दिया, उसी तरीके से उसको गुना कर दिए। ठीक है, देखो ए स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज़ -2। अब आपको लग रहा है कि इसमें आपने हिंदी वाला क्वेश्चन क्यों नहीं डाला। गुरुजी कुछ क्वेश्चन था जिसके कारण से कन्वर्शन अगर करना पड़ता है तो पूरा एकदम जितना सारा क्वेश्चन होता है सबको एक तरफ से कन्वर्शन करना पड़ता है। ठीक है, तो हमने क्या किया, अलजेब्रा का क्वेश्चन है इसी कारण से इसको छोड़ दिए, टर्म से ही नहीं आता ना। तो स्लोप क्या होता है सर, स्लोप होता है किसी भी स्ट्रेट लाइन को अगर किसी भी एक्स एक्सिस के अनुसार अगर जो एंगल में लीन होता है एंटी क्लॉकवाइज उसे कहा जाता है थीटा, एंड एम इक्वल्स टू tan थीटा होता है। इसी एम को कहा जाता है स्लोप ऑफ द लाइन। अ स्ट्रेट लाइन हुज स्लोप इज -2 एंड विच पासेस थ्रू 0.37 इज, एक स्ट्रेट लाइन जो कि 3-3 से जाता है। अगर स्लोप एम दिया हुआ है तो स्ट्रेट लाइन का इक्वेशन क्या हो जाता है सर, y इक्वल्स टू, हम लोग लिख सकते हैं एम एक्स प्लस सी, लेकिन हम लोग थोड़ा सा दूसरे तरीके अप्लाई करते हैं। क्या होता है, एक पॉइंट स्लोप फॉर्म में एक इक्वेशन होता है। मैंने आपको कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का पूरा फॉर्मूला पढ़ा दिया था, एक बार जाओ जाके प्लेलिस्ट में चेक करो, दिखने में मिल जाएगा। y माइनस वाई वन इक्वल्स टू एम इंटू एक्स माइनस एक्स वन। ये फॉर्मूला कहाँ से आता है, कैसे आता है, मैंने आपको पढ़ा दिया था। आप पढ़ लो बेटा एक बार, आपको अच्छा लग जाएगा। कोई बेटा नहीं भाई समझो, ठीक है। तो यहाँ से y माइनस वाई वन क्या है, 7 है, इक्वल्स टू एम कितना है -2 गुना एक्स माइनस एक्स वन कितना है, एक्स माइनस 3। ठीक है, तो चलो देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। इसके बाद क्या मिल जाएगा, इसके बाद मिल जाएगा y माइनस 2x, वाई प्लस 2x सॉरी, इक्वल्स टू 6 प्लस 7, 7 6 13, तो 2x प्लस वाई इक्वल्स टू 13। कहाँ है, ऑप्शन नंबर 2 इज़ द करेक्ट आंसर। देखो कितना बढ़िया सा क्वेश्चन था। हाँ सर, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन था। थोड़ा सा फास्ट करते हैं ताकि आपको लगे कि हाँ क्वेश्चन कर रहे हैं तो फास्ट ही करें। ठीक है, तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है।
इफ n माइनस वाई इक्वल्स टू 1 एंड n स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इक्वल्स टू 41, देन n प्लस वाई इक्वल्स टू कितना हो जाएगा? सर ये बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। अच्छा, ये हर क्वेश्चन में आप बोलते रहते हो? नहीं सर, एक चीज़ समझो, n माइनस वाई का होल स्क्वायर क्या हो सकता है? बराबर n स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर माइनस 2ny होता है। इसका वैल्यू 1 है, इसका वैल्यू 41 है, माइनस 2ny, तो 2ny बराबर क्या हो जाएगा सर? 41 माइनस 1 बराबर 40। ठीक है, ये हाथ में रख दो। अब n प्लस वाई का होल स्क्वायर क्या हो जाता है? बराबर n स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस 2ny। तो n स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर कितना है सर? 41 है, 41 प्लस 2ny बराबर कितना है? 40 है, तो सर 81 आ गया। तो इसका n स्क्वायर, n प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर 81 आ रहा है, तो n प्लस वाई क्या हो जाएगा सर? प्लस माइनस 9 हो जाएगा। कहाँ है ऑप्शन? ऑप्शन नंबर 3 इज़ द करेक्ट आंसर। आपको पता है ना 9 का स्क्वायर कितना होता है? 81 होता है। हाँ सर पता है। तो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन। हाँ सर चलो, इसको जितना जल्दी हो सकता है कंप्लीट करते हैं। अच्छा एक चीज़ बताओ, आपको एक चीज़ बताना है हमें, ये 1000 सब्सक्राइबर करने का स्पेशल खुशी में ये अनाउंसमेंट मैं पहले ही कर दे रहा हूँ। टीम ने बताया था सर अभी से मत किया करो क्योंकि और थोड़ा सा टाइम लगेगा। हम 25 सेट से 50 सेट तक अगर सही से काम चल जाए तो 25 से लेके 50 सेट तक खाली मैथ्स के आरआरसी ग्रुप डी के लिए एक सेट का किताब आ जाएगा। खाली मैथ्स के 50 सेट, 25 से लेके 50 सेट तक खाली मैथ्स के आरआरसी ग्रुप डी के प्रैक्टिस सेट आ जाएगा, जिसमें 25 क्वेश्चन करके एक एक सेट में रहेगा। उसका प्राइस कितना होगा, क्या डिटेल्स रहेगा, वो सब बाद में बात करेंगे। अभी के लिए इतना ही समझो कि ये बहुत ही रिजनेबल चीज़ होगा, जो कि एकदम स्टैंडर्ड सा सेट होगा, जो कि मेरे बनाया हुआ सेट में से होगा। और उसमें रिलेवेंसी क्या रहेगा? वो रिलेवेंसी रहेगा आपका प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन के ऊपर बेस करके बनाया जाएगा। ठीक है, ये अनाउंसमेंट नहीं करना चाहिए था, बताया गया था कि थोड़ा सा टाइम लगेगा क्योंकि अभी 3 से 4 ही सेट हुआ है। सॉरी सर, 3 से 4 फुल कंप्लीट हुआ और एक रनिंग चल रहा है। ठीक है, 4 के आसपास कंप्लीट हो चुका है सेट। ठीक है, बहुत दिनों से काम चल रहा है क्योंकि उसको चेक करना पड़ता है, वेरीफाई करना पड़ता है, उसका सोल्यूशन सही दिया हुआ है कि नहीं वो चेक करना पड़ता है। तो चल रहा है काम। कुछ स्पेशल अगर बन जाता है खूब बहुत जल्द, अगर नंबर ऑफ बोलो, स्टूडेंट बोलो, सब्सक्राइबर बोलो बढ़ जाता है, तब जाके पहले ही जोर लगा के पब्लिश कर दिया जाएगा। उसका पीडीएफ जो होगा कोशिश करते हैं आपको फ्री में मिल जाए उसका पीडीएफ, लेकिन प्रिंटेबल वर्जन लेना है तो उसका रीजनेबल प्राइस रहेगा। एक सेट के 1 या फिर 2 रुपये पड़ेगा, ऐसा कुछ प्राइस रहेगा। क्योंकि प्रिंट करके अगर देना पड़ेगा तो सर वो अमेज़न से ही जाएगा या फिर फ्लिपकार्ट से ही जाएगा और कोई स्टोर पे नहीं जाएगा। ठीक है, क्यों इतना डिटेल्स अभी नहीं बोलते हैं, इतना तक समझ लो कि आपके ग्रुप डी के लिए बहुत ही बेहतरीन सा चीज़ आ रहा है। ग्रुप डी के लिए भी रहेगा, आरआरसी ग्रुप डी के लिए भी रहेगा, आरआरसी ग्रुप डी के लिए भी रहेगा, एंड एनटीपीसी टीआर 2 के लिए भी रहेगा। ठीक है, ये 35 सेट का रहेगा, 35 क्वेश्चन करेगा, ये 25 क्वेश्चन करेगा, ये दोनों सेट रहेगा, मिक्स करके एक किताब नहीं होगा, 2 अलग अलग किताब रहेगा। ठीक है, आप देखते हैं कितना देर में ये हो सकता है। ज़ोरों शोरों से काम चल रहा है, बहुत सारा काम है। और होता क्या है सर, ये जो क्वेश्चंस है ना, ये सब क्वेश्चंस को किसी में गलती आ जाता है तो देखने का टाइम नहीं मिलता, इसीलिए इसी पढ़ाते पढ़ाते ही उसी क्वेश्चन को ड्रॉप किया जाता है। ठीक है, अब इसमें पॉइंट में आप सोचना मत। अच्छा अभी देखते हैं, ये अनाउंसमेंट आपके लिए करना था। और दूसरा चीज़ है, एक बार बता देते हैं फिर जाके चलता है। सर आपको लगता है कि लाइव क्यों नहीं क्लासेस हो रहा है? लाइव का सेटअप हो चुका है, लेकिन लाइव तब भी हम करेंगे जब कि प्रीमियर में हमें 10 जने, प्रीमियर में हमें वाचिंग में 10 रहेगा। तो कैसे 10 रहेगा सर? वाचिंग में प्रीमियर में अभी तक 3 जने देखते हैं या फिर 2 जने ही देखते हैं। ठीक है, अगर 10 जने एक साथ देख रहे हैं मतलब आपको लाइव क्लासेस की ज़रूरत है, वरना रिकॉर्डेड ही आप देखते हो तो कोई दिक्कत नहीं है। जब 10 जने हो जाएंगे तब से लेके हम प्रीमियर छोड़ के लाइव क्लासेस उसी टाइम पे 9:30 PM को आरआरबी एनटीपीसी के लिए, आरआरबी ग्रुप डी के लिए या फिर आरआरबी के लिए पकड़ो, 9:30 PM को आरआरबी के लिए एंड 8 PM को हम लोग आ जाएंगे किसके लिए? एसएससी के जितना सारे एग्ज़ाम है उसके लिए मैथ का प्रीवियस ईयर लेके, साथ में प्रैक्टिस सेट लाएंगे और कुछ बेस्ट क्वेश्चन का सीरीज़ भी लाएंगे। ठीक है, और टॉपिक वाइज 11 बजे आता रहेगा, कभी कभी आएगा क्योंकि उसका टाइम नहीं मिल रहा है, बोला ना कि किताब के ऊपर हमारा काम चल रहा है। अच्छा इतना जल्दी किताब निकालने की क्या ज़रूरत है सर? एक अगर रिलीवेंट मैथ के लिए, खाली मैथ के लिए अगर सेट रहेगा तो आप 25 क्वेश्चन को
20 मिनट टाइमर लगा के प्रैक्टिस कर सकते हो, जिसमें एग्ज़ाम के तरह ही क्वेश्चन पैटर्न में दिया हुआ रहेगा। ठीक है, उसमें 2-3 लाइन ऐसा नहीं रहेगा, क्या रहेगा क्या नहीं रहेगा हम लोग सोचेंगे बाद में, पहले सेट तो रेडी हो जाए उसके बाद सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि मैंने एक फ्री सेट आपको लिए दिया हुआ था ग्रुप डी के लिए, जो फ्री सेट था, ठीक है, वो लिंक PDF दिया, लिंक दिया हुआ है नीचे, जो प्रीवियस ईयर का सेट था उसी को हमने क्रिएट करवा दिया था। आपको वो चेक करना चाहिए, अगर आप सही से उसको अप्लाई कर रहे हो तो ठीक है, अगर नहीं किए एग्ज़ाम, नहीं दिए एग्ज़ाम तो एक बार दे दो, उससे क्या होगा आपको पता चल जाएगा आपको कितना मिल रहा है। देखो ये क्वेश्चन देखते हैं, बहुत ज़्यादा बात हो चुका है। n+1/x, सर इस टाइप का अगर क्वेश्चन दिया हुआ था प्लस में तो इसका वैल्यू 2 दिया हुआ है, तो सर n का वैल्यू भी 1 होना चाहिए एंड x का वैल्यू भी 1 होना चाहिए, अदरवाइज कोई वैल्यू नहीं रहेगा जिससे हमें ये 2 मिलेगा। ठीक है, तो इसी हिसाब से n+1/x क्या हो जाएगा सर, इसका वैल्यू होना चाहिए 0। ऑप्शन नंबर 1 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये x+1/x देना चाहिए था, n नहीं देना चाहिए था। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। क्योंकि देखो सर यहाँ से क्या आ जाएगा nx, क्योंकि दोनों डिफरेंट नंबर है ना, तो दो डिफरेंट नंबर का किसी भी पैटर्न से हम लोग इस सेट को वैलिडेट तभी कर पाते हैं जबकि उसका वैल्यू एक एक करके रहेगा। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये होता है शार्ट्स का क्वेश्चन है, लेकिन अलजेब्रा में पुट कर दिया गया है। देखो एक ध्यान से, x का वैल्यू आता है 7 - 4√3, तो 1/x का वैल्यू कितना आ जाएगा सर, 1/7 - 4√3। हमें रूट को उठाना है, ऊपर नीचे 7 + 4√3 से गुना करते हैं तो नीचे कितना आ जाएगा सर, 7 - 4√3 गुना 7 + 4√3। हाँ गुरुजी, तो बताओ ऊपर क्या आता है 7 + 4√3, नीचे कितना आता है 7 7 49 माइनस 4 4 16 48, तो 1 आ जाता है। हाँ सर, तो 7 + 4√3 हमें क्या दिया हुआ है, हमें दिया हुआ है, देखो ध्यान लगा के देखते हैं। ठीक है, अच्छा ये थोड़ा सा 1 सेकंड के लिए पॉज करते हैं। हमें क्या दिया हुआ है सर, हमें मांगा क्या गया है, x+1/x निकालना है, तो x का वैल्यू कितना आ गया 7 - 4√3, ये तो गिवन था, और x-1/x का वैल्यू कितना आया सर 7 + 4√3, तो 4√3 कट गया, साथ साथ कितना होता है 14 होता है। जैसे ही 14 आया आपका आंसर आ गया ऑप्शन नंबर 4 पे, देखो दिया हुआ है। ठीक है, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है देख लेते हैं। बढ़िया है, इफ a - b = 2 एंड ab = 48 फाइंड द वैल्यू ऑफ a² + b²। बताओ एक चीज़ क्या हो जाएगा सर, a - b बराबर 2 आता है, अच्छा, और ab का वैल्यू कितना होता है सर 48। देखो सर आपको दिख रहा है सर 8 6 48, हाँ सर दिख गया, तो a - b सेटिस्फाई हो रहा है। हाँ सर, तो a² + b² 8 8 64 6 6 36 कितना होता है सर 100 होता है। ख़त्म कहानी, ऑप्शन नंबर 1। अगर कोई दूसरा प्रोसीड्यूर आपको फॉलो करना है तो नॉर्मली प्रूफ कर लीजिए, क्या फॉर्मूला अप्लाई करोगे, a² + b² क्या होता है, a - b का होल स्क्वायर प्लस 2ab होता है। ये फार्मूला से भी आप अप्लाई कर सकते हो, ये एक अलजेब्रा का बेसिक सा फार्मूला है, अगर आप नहीं जानते हो तो 150 बूस्टर सीरीज़ बोल के एक अलजेब्रा का सीरीज़ है, उसका लास्ट 2 क्लास देख लो, जो कि 5 मिनट के आसपास या फिर 4 मिनट के आसपास है, तो 2 क्लास में मैंने पूरा फार्मूला उसमें अलजेब्रा का करवा दिया था। इसमें भी करवा सकता हूँ लेकिन टाइम जाएगा, अगर करवाने ही हैं तो आप कमेंट में बताना, कल 11 बजे लाइव आके आपको समझा दिया जाएगा सारे के सारे फार्मूला क्या होता है। ठीक है, अगर कमेंट में नहीं आता तो नहीं करवाएंगे, कोई ज़रूरत नहीं है, समझ में आ जाएगा। ठीक है, अगर लाइव में आप देख रहे हो तब जाके आप कमेंट कर पाओगे, अगर लाइव में नहीं देख रहे हो तब जाके कमेंट करोगे तो कल तो निकल जाएगा, फिर तो हम नहीं करवा सकते हैं। गुरुजी समझ में आ गए, या फिर कोई कुछ दिया हुआ है अलग। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या दिया हुआ है, थोड़ा सा जल्दी करने का कोशिश करता है, बाहर वेदर और भी ख़राब हो रहा है। क्या आपके वहाँ पे बारिश हो रहा है? अगर बारिश हो रहा है तो बताइए कैसा हालत है, आप बता सकते हो। ठीक है, उससे क्या होगा, मन भी हल्का होगा आपका। ठीक है, द लेंथ ऑफ ए रेक्टेंगुलर हॉल इज़ 5 मीटर मोर देन इट्स ब्रेड। ठीक है, यहाँ पे क्या दिया हुआ है, लेंथ थोड़ा सा बड़ा है, किससे, ब्रेड से, तो b+5 दिया हुआ है। द एरिया ऑफ द हॉल इज 750 मीटर। अब सर एक रेक्टेंगुलर हॉल का एरिया क्या हो सकता है सर, लेंथ गुना ब्रेड्थ होता है, तो LB = 750। अब B की जगह पे हम लोग क्या लिखेंगे सर, L-5 लिख देंगे। हाँ सर, तो L गुना L-5 बराबर आपको क्या दिया हुआ है सर, 750 दिया हुआ है, 750 दिया हुआ है। अब देखो सर, L² - 5L - 750 बराबर 0। सर 25 या 75 होता है, तो क्या हो जाएगा, L² - 30L
प्लस 25l माइनस 750 बराबर 0। इसमें दो फैक्टर आएगा, एक आएगा l माइनस 30, दूसरा आएगा l प्लस 25। आप फैक्टराइजेशन कर लेना, इससे आपको फैक्टराइजेशन आना चाहिए। तो l का वैल्यू आ जाएगा 30, क्योंकि 25 नहीं हो सकता, माइनस में आ जाएगा, इसी कारण से 25 नहीं बनेगा। तो लेंथ का वैल्यू आता है 30 एंड ब्रेड्थ का वैल्यू आ जाएगा 25। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। तो गुरुजी चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। हाँ सर चलो चलते हैं, देखते हैं क्या दिया हुआ है। देखने का क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन सॉल्व करो ना। हाँ सर सॉल्व करते हैं। देखो अगर x माइनस वाई इक्वल्स टू 4 दिया हुआ है, बढ़िया बात, ठीक है। एक्स वाई इक्वल्स टू 21, ये भी बढ़िया बात। फाइंड द वैल्यू ऑफ x प्लस वाई का होल स्क्वायर। सर 21 का वैल्यू कैसे हो सकता है, दो फैक्टर कर लो। 21 का वैल्यू 7 3 21। देखो सर 7 माइनस 3 बराबर 4 आ रहा है। हाँ सर आ गया, खत्म हो गया। तो 7 प्लस 3 मतलब 10 होता है, 10 का स्क्वायर बराबर 100 हो जाएगा आपका आंसर। ये फैक्टर होता है। अब नॉर्मली कैसे करेंगे, x प्लस वाई का होल स्क्वायर बराबर x माइनस वाई का होल स्क्वायर प्लस 4xy। आप वैल्यू पुट करना, करके बताना कितने में आ रहा है आपका आंसर। ये आरएससी ग्रुप डी साउथ ईस्टर्न 2014 में पूछे गए थे। बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। तो चलिए देख लेते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाउ मेनी नंबर्स ऑफ 4 डिजिट कैन बी मेड बाय यूजिंग द डिजिट्स 3 5 6 7 9, रिपीटेशन ऑफ द डिजिट इज नॉट अलाउड। इसका क्या मतलब होता है सर, ध्यान लगाओ। आप अगर 5 नंबर पिक कर रहे हो किस में सर, 4 जगह के लिए, ध्यान लगाओ सर, बहुत ही बेहतरीन सा सवाल है। 1 2 3 4 5, कितना जगह है सर, 4 जगह है। 4 नंबर, 4 डिजिट का नंबर बनाना है ना। हाँ सर, तो पहली जगह पे कितना डिजिट बैठ सकता है सर, 5 नंबर में से 5 ही बैठ जाएगा पहली जगह पे। दूसरी जगह पे कितना बैठ सकता है सर, दूसरी जगह पे बैठ सकता है आपका कितना सर, 1 नंबर तो बैठ गया, यहाँ पे 4 बचा हुआ है तो 4 बैठेगा दूसरी जगह पे 4, तीसरे जगह पे 3 और चौथी जगह पे दूसरा 2 नंबर बैठ सकता है। तो ये कितना होता है सर, 120 आ जाता है। ये 5 फैक्टोरियल का वैल्यू होता है, ये याद रख लेना, 120 होता है। गुना कर लेना। गुना क्यों हुआ, जब कम्बिनेशन आता है, मतलब या फिर बोल सकते हो परमुटेशन बोल सकते हो, या फिर कम्बिनेशन ही बोल सकते हो। तो जब आता है तब क्या होता है, पहला नंबर अगर बैठ जाएगा तो उसके साथ और कितना प्रोसेस हो सकता है, 3 प्रोसेस। फिर दूसरा नंबर बिठा रहे हो, 3 प्रोसेस, इसी कारण से गुना होता है इसमें। तो कितना होगा 120। ऑप्शन नंबर ए कहाँ पे, ऑप्शन नंबर 4 पे है, देखो दिया हुआ है। ओके सर, तो चलिए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। ये आरआरसी ऑल इंडिया ग्रुप डी ऑनलाइन एग्जाम फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए क्वेश्चन पूछे गए थे। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो ये भी वही एग्जाम है फिजिकली हैंडीकैप्ड के लिए, 2016 में पूछे गए थे। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ द इक्वेशन इफ टेक्स 9 फ्रॉम 5 टाइम्स x व्हेन देन यू गेट। राइट द फॉलोइंग स्टेटमेंट इन द फॉर्म ऑफ इक्वेशन इफ यू टेक 9, आप 9 ले रहे हो 5 टाइम ऑफ x से, तो 5x माइनस 9 के हिसाब से ही लोगे। कुछ भी दिया हुआ है, 85 दिया हुआ है, कुछ भी दिया हुआ है पता नहीं है, लेकिन इसी फॉर्मेट में होगा ना। ऑप्शन नंबर डी शुड बी द करेक्ट आंसर। ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ओके सर, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। हाउ मेनी वेज लेटर ऑफ द मशीन कैन बी अरेंज्ड सो दैट भावेल विल ऑलवेज बी टुगेदर। ध्यान लगाओ, ये सिखा देते हैं एक बार, आपको कोई दिक्कत नहीं आएगा। MACHINE, ठीक है। अब भावेल्स को एक साथ लिख दो, तो AIE, ध्यान लगाओ, AIE इसको बॉक्स कर लो, बाकी बचा कुचा लिख दो, कॉन्सोनेंट्स सबको लिख दो, तो MCHN, ठीक है। अगर इन तीनों को एक साथ रखना है गुरुजी, तो एक चीज़ बताओ, क्या इन तीनों को एक नंबर पकड़ ले? हाँ सर, एक नंबर पकड़ लेता है। हम लोग एक भावेल के लिए भी पकड़ लेता है, तो अल्फ़ाबेट क्या हो गया, VMCHN। हाँ सर, कितना नंबर्स है, 1 2 3 4 5, 5 अल्फ़ाबेट है इसमें। तो 5 अल्फ़ाबेट कितना हिसाब से अरेंज हो सकता है सर, 5 फैक्टोरियल के हिसाब से अरेंज हो सकता है, ठीक है। अब देखो ध्यान लगाओ, ये जो तीनों है अल्फ़ाबेट AEI, या फिर बोल सकते हो EIA, AEI जो है, तो ये तीनों कितने में अरेंज होगा खुद के अंदर सर, 3 नंबर, 3 अल्फ़ाबेट कितने में अरेंज होता है, 3 फैक्टोरियल के हिसाब से, 3 फैक्टोरियल। इन दोनों को गुना आपका आंसर हो जाएगा। तो ये क्या होता है सर, 120 गुना आपका 3 दूना 6, तो 12 चौके 72, 72। ऑप्शन नंबर बी शुड बी द करेक्ट आंसर। ये क्यों होता है फैक्टोरियल 5 के हिसाब से। अगर 2 नंबर को अरेंज कर रहे हो, 2 अल्फ़ाबेट A और B को अरेंज कर रहे हो, तो कितने में अरेंज हो सकता है, AB BA। इसे कहा जाता है 2 फैक्टोरियल अरेंजमेंट, दैट इज इक्वल्स टू 2 × 1। फैक्टोरियल का मतलब होता है
उसके बाद से जितना नंबर तक 1 तक जाने में जितना नंबर मिलेगा सबको गुना, मतलब सपोज 7 फैक्ट्रियल ले रहे हो, मतलब 7 गुना 6 गुना 5 गुना 4 गुना 3 गुना 2 गुना 1 ऐसा करोगे, उसे कहा जाता है 7 फैक्ट्रियल। ठीक है, इसी टाइप का होता है। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इन हाउ मेनी वेज ए टीम ऑफ 5 मेंबर्स कैन बी चूजन फ्रॉम 8 मेंबर्स। ये चूज जब कर रहे हो किसी भी नंबर ऑफ पीपल से तो उसे कम्बिनेशन कहा जाता है। 8 मेंबर से आप कंबाइन कर रहे हो कितने को, 5 को, इसे कहा जाता है कम्बिनेशन। ये NCR, ये परमुटेशन कम्बिनेशन नहीं आता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा, आपको सिखा देंगे पूरा परमुटेशन कम्बिनेशन। ठीक है, तो NCR क्या होता है, फैक्ट्रियल n अपॉन फैक्ट्रियल r गुना फैक्ट्रियल n माइनस r, तो बराबर क्या हो जाएगा, फैक्ट्रियल 8 अपॉन फैक्ट्रियल 5 गुना फैक्ट्रियल 8 माइनस 5 बराबर 3 फैक्ट्रियल। तो ऊपर से कितना हो जाएगा सर, 8 गुना 7 गुना 6 गुना 5 फैक्ट्रियल अपॉन नीचे हो जाएगा 5 फैक्ट्रियल इंटू 3 फैक्ट्रियल, तो ये कट जाता है, तो 3 फैक्ट्रियल का वैल्यू होता है 6, तो 8 7 56 हो जाएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देख लेते हैं क्या दिया हुआ है। हाँ सर चलता है, देखो लिखा हुआ है द फैक्टर्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर प्लस 7x प्लस 12 इक्वल्स टू 0 आर। इनका फैक्टर्स क्या हो जाएगा सर, बहुत बढ़िया से क्वेश्चन है। एक्स स्क्वायर प्लस 7x, देखो ध्यान लगाओ 7x प्लस 12, तो 12 क्या होता है सर, 5 और 2, अच्छा सॉरी 6 दूना 12 होता है। ठीक है, या फिर 4 3 12 होता है, 5 2 कैसे हो जाएगा, 4 3 12 होता है, तो प्लस 4x प्लस 3x लिख सकता है, प्लस 12 बराबर 0 दिया हुआ है, बराबर 0। तो x का फैक्टर कितना आ जाएगा सर, x प्लस में ही है, मतलब सभी प्लस में आ जाएगा, x प्लस 4 गुना x प्लस 3 आ जाएगा, तो इक्वल्स टू 0। तो ये x इक्वल्स टू -4 आएगा, -3 आएगा, 2 फैक्टर आएगा, -3 -4 कहाँ है, ऑप्शन नंबर ए इज़ द करेक्ट आंसर। इसमें फास्ट क्यों कर रहे हो सर, सर इसका पहला क्लास हो चुका है, अगर आपने नहीं देखा है तो एक बार देख लो, इसी कारण से हमने फास्ट कर दिया, थोड़ा सा फास्ट कर दिया ताकि आपको समझ में आने में दिक्कत ना आए, क्योंकि स्लो चलेगा तो मज़ा नहीं आएगा आपको। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। a माइनस बी का होल क्यूब, b माइनस सी का a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब दिया हुआ है। अगर a प्लस बी प्लस सी का वैल्यू बराबर 0 आ जाता है तो a क्यूब प्लस बी क्यूब प्लस सी क्यूब माइनस 3abc इक्वल्स टू क्या होता है सर, 0 होता है। हाँ सर 0 होता है। अब देखो बढ़िया बात है, ध्यान लगाओ, बराबर क्या होता है सर, a प्लस बी प्लस सी, यहाँ के a क्या है, a माइनस बी, यहाँ के b क्या है सर, b माइनस सी, यहाँ के c क्या है, c माइनस ए। देखो सब कट जा रहा है, 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 0 आ गया, तो बराबर 0 आ गया। तो यहाँ से इसका वैल्यू क्या हो जाएगा सर, 3 गुना ए बी सी, तो a माइनस बी गुना b माइनस सी गुना c माइनस ए, ठीक है, अपॉन 3abc, 3 गुना a माइनस बी है, b माइनस सी है एंड c माइनस ए है, तो काट देते तो कितना आता है सर, 1 आता है। तो ख़त्म कहानी, कहाँ है, ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। गुरुजी समझे, हाँ सर समझ गए। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो अल्फा बीटा 2 रूट्स है, ये आरआरबी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन स्टार्ट हो गया, अभी जाके क्वेश्चन कुछ अच्छा बनना स्टार्ट हुआ। देखो अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द इक्वेशन, कहाँ पे है, एक्स स्क्वायर माइनस एक्स माइनस 1 इक्वल्स टू 0, तो इसका अल्फा एंड बीटा रूट्स है। कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री कहा जाता, इसको कहा जाता है आपका क्वाड्रेटिक इक्वेशन, सॉरी। देन द इक्वेशन वेयर द रूट्स आर अल्फा बटा बीटा एंड बीटा बटा अल्फा। अगर किसी इक्वेशन का, ध्यान से सुनना, किसी इक्वेशन का रूट्स अल्फा बीटा रहता है तो उसका इक्वेशन क्या हो जाता है सर, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ अल्फा प्लस बीटा गुना एक्स प्लस अल्फा बीटा इक्वल्स टू 0, ये होता है उसका इक्वेशन। ठीक है, अभी क्या हो जाएगा, अभी आ जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस, हमने क्या अल्फा बटा बीटा प्लस बीटा बटा अल्फा, इसको निकालने के लिए बोला गया गुना एक्स प्लस अल्फा बीटा के जगह पे 1 हो जाएगा। तो ये होता है क्यों, क्योंकि इसका रूट्स कितना कितना आया, अच्छा ये माइनस में होता है, एक्स स्क्वायर माइनस ऑफ सम ऑफ द रूट्स प्लस ऑफ प्रोडक्ट ऑफ द रूट्स, ये फॉर्मेट होता है इक्वल्स टू 0। अब देखो सर अल्फा बटा बीटा और बीटा बटा अल्फा का वैल्यू क्या होता है सर, इसका अल्फा बीटा एलसीएम कर लो, ऊपर आता है अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर, ठीक है, ख़त्म कहानी। अब देखो अल्फा बीटा कहाँ से, इसका रूट से अल्फा बीटा, तो सर अल्फा प्लस बीटा क्या होता है सर, माइनस बी बाई ए, तो कहाँ पे बी और ए कहाँ से आ रहा है, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके साथ अगर गिवन इक्वेशन को कंपेयर किया जाए तब जाके क्या होता है सर, माइनस बी बाई ए आता है। तो अल्फा प्लस बीटा क्या हो जा रहा है सर, माइनस बी बाई ए, मतलब सर 1/1, तो दैट इज इक्वल्स टू 1 अल्फा प्लस बीटा। अल्फा बीटा कितना आ जा रहा है सर, अल्फा बीटा आ रहा है सी बाई ए बराबर -1, तो अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर का वैल्यू क्या होता है सर, अल्फा प्लस बीटा का होल स्क्वायर -2 अल्फा बीटा अपॉन अल्फा बीटा, इतना आया, हाँ सर ये आ गया।
अब देखो इसको हटा देते हैं, अभी बाद में सोचते हैं। तो यहाँ से अल्फा प्लस बीटा होल स्क्वायर बराबर 1, माइनस ऑफ -1 बराबर 2 प्लस 2 अपन -1 दैट इज इक्वल टू -3। तो इक्वेशन कितना हो जाएगा, एक्स स्क्वायर माइनस ये जो फॉर्मेट हमने निकाला था ये क्या था, माइनस में ये था -3 गुना एक्स प्लस 1 बराबर 0। तो एक्स स्क्वायर प्लस 3x प्लस 1 इक्वल्स टू 0। आपका इक्वेशन आ गया। कहाँ है सर, ऑप्शन नंबर सी पे देखो, 3 पे देखो दिया हुआ है। ये आरओसी ग्रुप डी 2018 का क्वेश्चन है। ये शायद मैंने आपको किसी दिन करवा दिया था, लग रहा है, क्योंकि पता चल जा रहा है अलजेब्रा का शायद शॉर्ट वीडियो में हमने करवा दिया था। आप चेक कर लेना एक बार। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। आपको क्या दिया हुआ है, a प्लस बी प्लस सी बराबर दिया हुआ है 2s है। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ, यहाँ से वैल्यू निकालने के लिए बोला गया एस माइनस ए का होल स्क्वायर प्लस एस माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस एस माइनस सी का होल स्क्वायर, ऐसा करते करते निकालने के लिए प्लस ए स्क्वायर ऐसा निकालने के लिए बोला गया। तो ध्यान लगाओ सर, ये कोई क्वेश्चन ही नहीं है। इसका होल स्क्वायर निकालते तो कितना आता है, ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर माइनस 2as, हाँ सर, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2bs, हाँ सर, प्लस ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2cs प्लस ए स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आता है सर, 4a स्क्वायर आता है। अच्छा 4a स्क्वायर मतलब इसका होल स्क्वायर, ठीक है, ध्यान लगाओ, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2as माइनस 2bs माइनस 2cs, ठीक है, इतना आ गया सर। 4a स्क्वायर मतलब ए प्लस बी प्लस सी का होल स्क्वायर, क्या हो जाएगा सर, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca, ये आ जाता है। हाँ सर ये आ जाता है, लेकिन हमें ऐसा नहीं निकालना है। क्यों नहीं निकालना है, ध्यान लगाओ। हमें देखो एक चीज़, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, देखो ध्यान से, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस माइनस 2as आ रहा है, तो 2as से गुना करो तो 4a स्क्वायर आ रहा है, ये ठीक है, प्लस ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस 2s का वैल्यू कितना आता है सर, 2s का वैल्यू होता है ए प्लस बी प्लस सी। तो सर ए गुना ए प्लस बी प्लस सी माइनस फिर बी गुना ए प्लस बी प्लस सी, हाँ सर, प्लस माइनस सी गुना ए प्लस बी प्लस सी, इतना आता है। ये थोड़ा सा लेंदी हो जाता है, इसी कारण से ऐसा नहीं किया जाता है। प्लस यहाँ से देखो ए स्क्वायर कट गया, यहाँ से देखो बी स्क्वायर कट गया, यहाँ से देखो सी स्क्वायर कट गया, ठीक है, क्या बचा हुआ है सर, माइनस ऑफ क्या बचा हुआ है सर, ए बी प्लस ए सी, ए माइनस ऑफ ए सी, सॉरी, ए बी माइनस ऑफ ए सी, फिर यहाँ से क्या बचा हुआ है सर, माइनस ऑफ ए बी माइनस ऑफ बी सी। अच्छा माइनस ऑफ क्या बचा हुआ है सर, माइनस ऑफ ये बचा हुआ है आपका, ये कितना बचा हुआ होगा सर, ये बचा हुआ है सर, ये ए सी माइनस बी सी, ठीक है। यहाँ से आता है 4a स्क्वायर माइनस 2 इंटू ए बी प्लस बी सी प्लस ए सी, देखो ये आ गया यहाँ से, ठीक है, यहाँ तक सही है, हाँ सर सही है। अब देखो सर 4a स्क्वायर को निकालते हैं, तो 4a स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, इसका होल स्क्वायर करो तो क्या आ जाएगा सर, इसका होल स्क्वायर करने पे आ जाता है ये इक्वल्स टू ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस 2ab प्लस 2bc प्लस 2ca। तो इधर इन सब को इधर भेज लेंगे तो कितना आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, तो ये क्या आ जाएगा, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर। आपको ख़त्म कहानी, कोई दिक्कत नहीं है, ऑप्शन नंबर ए शुड बी द करेक्ट आंसर। ये एक नॉर्मली कैलकुलेशन वाला क्वेश्चन था, ठीक है, थोड़ा सा हिसाब करना था और कुछ नहीं, ठीक है, कोई दिक्कत आशा करते नहीं है। तो चलो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। देखो, फाइंड द वैल्यू ऑफ के फॉर विच के 5x स्क्वायर प्लस 5kx प्लस के स्क्वायर प्लस 5 इज एग्जैक्टली डिविजिबल बाई x प्लस 2 बट नॉट डिविजिबल बाई x माइनस 3। ध्यान लगाओ, x प्लस 3 ये नॉट होगा। अभी देखते हैं, थोड़ा सा समझते हैं। हम लोग क्या करते हैं, x प्लस 2 से डिविजिबल मतलब x प्लस 2 बराबर 0 कर देता है, तो x इक्वल्स टू -2, तो -2 को पुट करते हैं तो क्या हो जाएगा सर 2 2 ज़ार 4। अच्छा ये 0 होना चाहिए, एग्जैक्टली डिविजिबल मतलब, प्लस 5 2 ज़ार 5k माइनस 2 प्लस के स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो यहाँ से फैक्टराइज क्या हो जाएगा, के स्क्वायर माइनस 10k प्लस 9 बराबर 0। तो यहाँ से आता है के स्क्वायर माइनस 9k माइनस k प्लस 9 इक्वल्स टू 0। ध्यान लगाओ, यहाँ से क्या आ जाएगा, के का वैल्यू, क्या के का दो वैल्यू आता है, के का एक वैल्यू आता है 9 और एक वैल्यू आता है 1, ठीक है। हम देखते हैं x प्लस 3 इक्वल्स टू -1, मतलब सर x प्लस 3 इक्वल्स टू 0 पुट करते हैं, मतलब x इक्वल्स टू -3 पुट करने का कोशिश करते हैं। जो वैल्यू मैच कर जाएगा उसको हटा देंगे, दूसरे वाला वैल्यू हो जाएगा, ठीक है।
अभी समझते हैं, जो वैल्यू मैच कर जाएगा उसको हटा देंगे, दूसरे वाले वैल्यू लेंगे, क्योंकि x माइनस थ्री से नॉट डिविजिबल बाई। तो सर x इक्वल्स टू माइनस थ्री पुट करते हैं तो कितना आता है सर 9 आता है, माइनस 5 3 15 के आता है, प्लस के स्क्वायर प्लस 5 इक्वल्स टू 0। तो k से क्या होता है के स्क्वायर माइनस 15 के माइनस 14 इक्वल्स टू 0 प्लस 14। तो सर 14 और 1 आ रहा है, 14 माइनस 1 आ रहा है, तो सर 1 आ जा रहा है, तो 1 को काट देते हैं, खाली 9 आएगा आपका आंसर। ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गए या फिर कोई दिक्कत है? आशा करते कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो चलता है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है। अगर a प्लस 1/a का वैल्यू 8 है तो a क्यूब प्लस 1/a क्यूब कितना होता है सर? a क्यूब प्लस 1/a क्यूब का वैल्यू होता है 8 क्यूब माइनस 3 इंटू 8। तो कितना होता है सर 8 क्यूब माइनस 3 इंटू 8। ये कहाँ से आता है फॉर्मूला, एक बार देख लो, बार बार बोल रहा हूँ, 150 वाला बूस्टर वाला फॉर्मूला देख लो, उसमें आपको दिया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ से कितना होता है 8 कॉमन ले लेते हैं, 8 8 16, 8 8 64 माइनस 3 मतलब 61 गुना 8, 8 चौका 48 और 8 एकम 8, तो 488 ऑप्शन नंबर 1। इसमें क्या पूछा गया था, इसका आपका एवरेज निकालना है। ये एसएससी सीजीएल में पूछा गया था, 244 आंसर आया था। हमने अभी रिसेंटली आपको अलजेब्रा वाला सीरीज में करवाया था, एवरेज सीरीज में करवाया था। तो चलो देखते हैं दिया हुआ है नेक्स्ट क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है। अल्फा एंड बीटा आर द रूट्स ऑफ द क्वाड्रेटिक इक्वेशन, कितना 5 प्लस रूट 2 एक्स स्क्वायर, रूट 2 इंटू एक्स स्क्वायर, ये इक्वेशन दिया हुआ है। ठीक है, अभी समझते हैं। देन व्हाट इज द वैल्यू ऑफ 2 अल्फा बीटा अपन अल्फा प्लस बीटा, बहुत ही बढ़िया है, देखते हैं क्या दिया हुआ है सर। अल्फा प्लस बीटा क्या हो जाएगा सर, माइनस बी बाई ए। तो माइनस बी क्या है, ये कब से बी, कहाँ से बी आया, ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल्स टू 0। इसके साथ कंपेयर करते तो बी आता है माइनस ऑफ 4 प्लस रूट 5, तो माइनस बी बाई ए मतलब प्लस ऑफ 4 प्लस रूट 5 आ जाएगा अपॉन 5 प्लस रूट 2। ये हो जाता है अल्फा प्लस बीटा के वैल्यू। अल्फा बीटा के वैल्यू कितना आता है सर, अल्फा बीटा के वैल्यू आ जाता है अल्फा बीटा इक्वल्स टू सी बाई ए मतलब 8 प्लस 2 रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2। ठीक है, तो इस सर 2 अल्फा बीटा, तो 2 गुना 8 प्लस 5 रूट 2, 2 रूट 5, 2 रूट 5, 8 प्लस 2 रूट 5 ये आता है। अच्छा, यहाँ से 2 रूट 5 ये आ गया अपॉन 5 प्लस रूट 2 डिवाइडेड बाई अल्फा प्लस बीटा का क्या होता है 4 प्लस रूट 5 अपॉन 5 प्लस रूट 2। देखो 5 प्लस रूट 2 5 प्लस रूट 2 कट जा रहा है, तो इसका देखो दुगना यहाँ पे दिया हुआ है, तो 2 दूना 4 आ जाएगा। आंसर आपका कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर 4 पे देखो दिया हुआ है, ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, समझ में आ गए। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। रेलवे ग्रुप डी सीबीटी 2018 का क्वेश्चन है 2x स्क्वायर प्लस ए एक्स प्लस बी व्हेन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3 लीव्स ए रिमाइंडर ऑफ 31 एंड व्हेन डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 3। अच्छा, एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस ए इक्वल्स टू दिया हुआ है एक्स माइनस 3 से रिमाइंडर 24 होता है ए प्लस बी का वैल्यू। जब सर एक्स माइनस 3 से डिवाइड करते हो तो रिमाइंडर अगर 31 आ रहा है तो एक्स इक्वल्स टू 3 बिठाओ, तब जाके वैल्यू आना चाहिए 31। तो 3 बिठाते हैं तो कितना होता है सर 3 3 9 दूना 18 प्लस 3a प्लस बी बराबर 31 आएगा। ठीक है, ये एक इक्वेशन है। दूसरा इक्वेशन कितना आ रहा है, मतलब यहाँ से आता है 3a प्लस बी इक्वल्स टू 8 से कितना होता है 8 3 11, एक आ गया तो 13। अच्छा सही किए, हाँ सर सही किए। अब देखो दूसरा कितना हो जाएगा सर, इसका वैल्यू एक्स इक्वल्स टू 3 बिठाते हैं तो क्या आ जाएगा सर 3 3 9 प्लस 3b प्लस a इक्वल्स टू कितना आना चाहिए सर 24 आना चाहिए। दूसरे रिमाइंडर कितना 24 दिया हुआ है, तो यहाँ से 3b प्लस a कितना आता है सर 9 5 14 15 आ गया। तो 3a प्लस बी दिया हुआ है, 3b प्लस a है, इसको सॉल्व कर नहीं कर पाओगे? हाँ सर कर पाएंगे। एक काम करते हैं, इनको जोड़ देते हैं तो कितना आता है 4a प्लस 4b बराबर 15 और 13 कितना होता है 28 होता है। तो a प्लस बी का वैल्यू 4 7 28 होता है। 7 इज द करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर 3 इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, कोई दिक्कत? आशा करते हैं कोई दिक्कत नहीं है। तो चलो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। देखो ये आ गया आपका क्वेश्चन, क्या दिया हुआ है ये 0.7 अपॉन 1 माइनस 06c बराबर 0.2 माइनस दिया हुआ है। ये पहले भी क्वेश्चन आया हुआ था, इसको रिपीट किया गया है, कोई दिक्कत नहीं है, इसको हम लोग सॉल्व कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ से कितना आ जाएगा सर c बराबर कितना हो जाएगा सर, c बराबर आ जाएगा, अच्छा c को थोड़ा सा 6c था ना, 6c गुना करते हैं तो माइनस ऑफ उधर माइनस को भेज देता है। ठीक है, तो 0.2 माइनस 1.2c बराबर माइनस 0.7, तो 1.2c बराबर माइनस 0.9 आ जाएगा। इधर लेके आ जाते तो प्लस, इधर को लेके चल गए तो c बराबर 9/12, 3 3 9, 3 चौके 12, तो 4 से कितना होता है 4 7 28, 4 5 20, तो 0.75 आ गया। ऑप्शन नंबर 1 इज़ द करेक्ट आंसर। ये खाली कैलकुलेशन का ही था और कुछ नहीं था।
ठीक है, एक क्वेश्चन हमने स्किप किया, यहाँ पे डेटा गलत था इसीलिए ऐसा स्किप करना पड़ा। ठीक है, तो वन ऑफ द रूट्स ऑफ द इक्वेशन एक्स स्क्वायर माइनस 24x प्लस के इक्वल्स टू 0 x इक्वल्स टू 2 देन द रूट्स विल बी, अच्छा एक रूट x इक्वल्स टू दिया हुआ, तो क्या दिया हुआ एक्स स्क्वायर माइनस 24x, दूसरा रूट क्या हो जाएगा k का वैल्यू निकालेंगे फिर जाके निकल जाएगा दूसरा रूट 24x प्लस के बराबर 0, तो यहाँ से क्या आ जाता है सर 2 दूना 4 माइनस 24 दूना 48 प्लस के बराबर 0, तो k का वैल्यू 44 आता है। अब ध्यान लगाओ यहाँ से क्या होता है सर अल्फ़ा बीटा मतलब मल्टीप्लिकेशन ऑफ रूट्स क्या हो जाएगा k हो जाएगा सर 2 गुना एक रूट दूसरा रूट बीटा है पकड़ लेते हैं दैट इज इक्वल टू 44, बीटा का वैल्यू कितना आ जाएगा 22 आ जाएगा, तो दूसरा रूट क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 4 शुड बी द करेक्ट आंसर। तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। If there is only recurring solution of 3x square minus ax plus 9 equals to ax square plus 2x plus 5, then the integer whole number value will be, क्या दिया हुआ है 3x स्क्वायर प्लस माइनस 2x प्लस 9 बराबर 2x स्क्वायर प्लस 2x प्लस 5। ठीक है, अब इसका इंटीजर वैल्यू एक ही है तो सर सॉल्व करते हैं तो कितना आता है एक्स स्क्वायर माइनस 4x प्लस 4 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या आता है x माइनस 2 गुना x माइनस 2 बराबर 0, तो यहाँ से x इक्वल्स टू 2 आ रहा है, एक की वैल्यू है ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। बढ़िया है, तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है, एक ही वैल्यू मांगा था ना, हाँ सर। इफ़ x माइनस 2 इज़ ए नॉर्मल फैक्टर ऑफ इतना एंड इतना, दो इक्वेशन दिया हुआ है फाइंड द वैल्यू ऑफ a एंड b, तो सर x माइनस 2 अगर नॉर्मल फैक्टर होता है तो x इक्वल्स टू 2 बिठाएंगे तो 0 हो जाएगा, हाँ सर 2 दूना 4 दूना 8 माइनस 2 दूना 4 4 चौके 16 प्लस 2a प्लस b बराबर 0, इसमें बिठाओ तो कितना हो जाएगा सर 8 माइनस 2 दूना 4a प्लस 2b इक्वल प्लस 8 इक्वल्स टू 0, तो यहाँ से क्या आता है सर 2a प्लस b इक्वल्स टू 8 आ जाएगा, और यहाँ से क्या आ जाएगा सर 4a माइनस 2b इक्वल्स टू कितना आ जाएगा 16 आ जाएगा, तो यहाँ से फिर से 2a कर लेता है सर a एंड b वैल्यू, तो यहाँ से 2a कर लेते हैं, 2a माइनस b कितना हो जाएगा सर 8 हो जाएगा, तो ये भी 8 हो जा रहा है। ठीक है, दो कैलकुलेशन है, एक इक्वेशन कितना आया सर हमने सही किया ना 2 दूना 4 दूना 8 8 माइनस 2 दूना 4a, यहाँ से कितना होता है सर 4x स्क्वायर था, 2 दूना 4 दूना 8 दूना 16 आ गया। ठीक है, अच्छा देखते हैं यहाँ से कितना आता है सर 16 आया, और यहाँ से 2a आया सर 2a प्लस b बराबर कितना आता है सर 2a प्लस फर्स्ट इक्वेशन से आता है 2a प्लस b बराबर 16 और 8 मतलब 8 आ जाता है, दूसरे इक्वेशन से कितना आता है अच्छा देख लेते हैं सर, यहाँ से b को हटाता है तो 4a इक्वल्स टू 8 8 16 a इक्वल्स टू 4 चौके 16, तो 4 आ गया a का वैल्यू, तो b का वैल्यू कितना आ जाएगा सर b का वैल्यू आ जाएगा 4 दूना 8 माइनस b, तो b का वैल्यू 0 आता है, तो 4 एंड 0 ऑप्शन नंबर 4 इज़ द करेक्ट आंसर। ठीक है, तो चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया हुआ है। इफ देयर इज नो सॉल्यूशंस फॉर एन इक्वेशन ये एंड ये दिया हुआ है, अगर दो सॉल्यूशन का नो सॉल्यूशंस होता है तब क्या होता है सर इक्वेशन ऑफ कोएफिशिएंट ऑफ एक्स के कोएफिशिएंट बराबर a1 अपन a2 इक्वल्स टू b1 अपन b2 नॉट इक्वल्स टू c1 अपन c2 होना चाहिए, तो ये होता है फॉर्मेट। ठीक है, तो ये फॉर्मेट बराबर क्या होता है कैसे आया, ये लीनियर इक्वेशन में जब पढ़ाएंगे पूरा डिटेल्स में समझाएंगे, अभी के लिए इतना ही रखते हैं। तो सर क्या आ जाएगा सर 20/50 बराबर 5 बटा माइनस के होना चाहिए, तो सर 50 इधर कट गया तो कितना होता है 25/2, के का वैल्यू कितना आ जाएगा सर के का वैल्यू माइनस 25/2, तो बराबर कितना आ जाएगा 12.5 आ जाएगा, तो 12.5 माइनस में आएगा, ऑप्शन नंबर 3 शुड बी द करेक्ट आंसर। ठीक है, ये लास्ट क्वेश्चन था आपके लिए, और कोई क्वेश्चन है नहीं है, आज के लिए बस इतना ही रखते हैं। थैंक यू, बाय बाय, स्टे ट्यून्ड फॉर द नेक्स्ट क्लास।